देखिए, जो हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अस्पताल जिनको कहते हैं आप, इनकी स्ट्रेंथनिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो आज मैं यहाँ पे टंगमर्ग में हूँ, हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और जिस किस्म का यहाँ पे पेशेंट लोड है उसके हिसाब से मुझे लगता है इसको और मज़ीद स्ट्रेंथन करना था। उसी के सिलसिले में ये एक प्रोजेक्ट भी सैंक्शन हुआ जो कि लैंग्वेजिंग स्कीम है गवर्नमेंट की, उसका पार्ट है और उसमें काम चल रहा है। किसी कारण से अगर पेस स्लो है, लेकिन मैं इसी का जायज़ा लेने आया था कि इसको फर्दर क्या ज़रूरत है कि किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को हम इसकी कंप्लीशन तक पहुंचाएं ताकि डीकंजेशन भी हो जो हमारी पुरानी बिल्डिंग में, और बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं इसमें और उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की जा सके। आप देखेंगे पिछले 5 सालों में अगर आप देखेंगे कि तो हमारे जम्मू कश्मीर में लगातार हमारी मेडिकल एजुकेशन में सीटें बढ़ रही हैं, MBBS की, PG की सीटें बढ़ रही हैं। उसके कारण हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास अवेलेबिलिटी है उसमें डेफिनेट एक इम्प्रूवमेंट आई है और रेगुलर रिक्रूटमेंट्स भी हो रही हैं। तो उसके साथ साथ हमारी जो नर्सिंग एजुकेशन है उसको भी स्ट्रेंथन करने के लिए पहले 15 हमारे पास नर्सिंग कॉलेजेस आए थे, जिनमें से 13 चालू किए लास्ट ईयर। 2 इस साल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक कंटिन्यूस कोशिश है HR को इम्प्रूव करने की और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी। आप यहाँ आज से मुझे लगता है कि 3 साल पहले, 4 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लेवल पे आपके पास एक ऑक्सीजन प्लांट होगा। आज वो भी दिखता है। इक्विपमेंट की मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है। एम्बुलेंसेस की भी अवेलेबिलिटी इम्प्रूव हुई है। उसके बाद भी मुझे लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप रहता है और टाइम के साथ हमें इम्प्रूव करना भी है। और हमारी पूरी कोशिश है कि टंगमर्ग, चूँकि ये एक एंड पे है, मैं कहूँगा श्रीनगर से अगर आप इस तरफ जाते हो तो लास्ट लोकेशन यही है और इस पर टूरिज़्म का भी फ्लो काफ़ी रहता है, टूरिस्ट फ्लो भी रहता है। तो उन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए इस फैसिलिटी को फर्दर स्ट्रेंथन किया जाएगा ताकि लोगों को यहाँ से ज़्यादा दूर ना जाना पड़े इलाज। देखिए, पुराने समय में ये अस्पताल क्या रहा है मुझे उसका इल्म नहीं है, वो मुझे देखना पड़ेगा कि पुराने टाइम पे क्या था। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि जो अवेलेबल हमारे पास पोजीशंस हैं उनको भरा जाए। जो डॉक्टर्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्टर्स, स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर्स हैं, उनको तैनात किया जाए। ये हमारी जिम्मेवारी है और वो जिम्मेवारी हम पूरी करेंगे। रही ट्रांसफ़र्स की बात, मुझे लगता है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स तो ये हमारे सिस्टम का पार्ट है। कुछ साल, एक पिछले साल तक तो मैं यहाँ का DC था, तो आज मैं यहाँ आ गया। तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स के तो एक पार्ट है। ही मस्ट हैव डन वर्क। मैं ये नहीं कहता उन्होंने अच्छा काम किया होगा, लेकिन डायरेक्टर साहब हैं, हमने आज ही एक बंदे को यहाँ पे तैनात भी किया है और फर्दर स्ट्रेंथनिंग के लिए भी जो हमारे गैप कहीं दिख रहा होगा उसके लिए भी ओपन टू इट, वी विल स्ट्रेंथन इट। देखिए, ये तो रोस्टर के हिसाब से रहता है और मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर कोई गैप है, मैंने पहले भी कहा है कि मान लो जो वेकेंट पोजीशन है हमारे पास, तो उसको फिल करेंगे, रोस्टर को फर्दर इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे ताकि कम से कम रेफरल्स हों। लेकिन रेफरल पर से बैड नहीं है। मैं आपको ये बता दूँ कि अगर किसी पेशेंट का इलाज सुपर स्पेशलिटी में ही होना तो वहीं पे होना है। मौके का डॉक्टर वो एक फ़ैसला लेता है सूझबूझ के साथ, अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो मुझे लगता है कि हम जब ये कहते हैं कि रेफरल बिल्कुल ही ख़राब है, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि हम हर जगह सुपर स्पेशलाइजेशन की सर्विसेज नहीं दे सकते। पूरे दुनिया में कोई ऐसी कंट्री नहीं है कि जहाँ पे हर एक छोटे कस्बे पे आप सुपर स्पेशलाइजेशन की सर्विसेज दे पाएँ। लेकिन मैं उसके बावजूद आपको कहूँ कि कश्मीर में जो अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स है या HR ट्रेंड पावर है, ये बहुत बेहतर है। लेकिन इसको फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए आपको मैंने पहले बताया कि ये मेडिकल एजुकेशन ऐसी चीज़ है कि ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मेरी जगह किसी को खड़ा कर देंगे आप। वो तो क्वालिफाइड आदमी है, उनको क्वालिफाई करने के लिए टाइम लगता है। कॉलेजेस एस्टेब्लिश हो रहे हैं। हंदवाड़ा का कॉलेज हमारा इस साल कोशिश है कि उसको चालू करेंगे, उसमें 100 बच्चे एडमिट होंगे। जम्मू में, उधमपुर में कॉलेज स्टार्ट हो रहा है। तो ये कोशिशें लगातार की जा रही है। आगे मुझे बैकग्राउंड नहीं पता है तो मैं इस पर कमेंट भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं ये ज़रूर देखूंगा कि हमारा जो लैंड का स्टेटस है अस्पताल का, मैं इसको कंफर्म करूंगा। देखो, मैं हमारे रूट पे खाली टंगमर्ग ही नहीं है, टंगमर्ग के बाद मागाम भी है, एक बड़ा स्टेशन है, कुंजर भी एक स्टेशन है। इनफैक्ट गुलमर्ग में भी जो हमारी फैसिलिटी है और उसमें भी मैं गया था तो उसमें कमियां थी। और गुलमर्ग की एक और हमारी परेशानी है कि वर्किंग सीज़न बड़ा लिमिटेड रहता है, लगभग 6 महीने बर्फ़ रहती है। तो इस साल हमने गुलमर्ग की फैसिलिटी को फर्दर स्ट्रेंथन, इसको इम्प्रूव करने का प्लान रखा है और एन रूट जितनी फैसिलिटीज़ हैं इनको भी फर्दर स्ट्रेंथन करने का हमारे पास प्लान है। और हमारी यही कोशिश है। आप अगर देखेंगे तो
डेटा के हिसाब से हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस का लोड होता था आहिस्ता आहिस्ता उसमें एक डिक्रीज देखने को नज़र आ रहा है। सर 20 साल देखिए, ब्लड बैंक जो होता है, मुझे लगता है कि पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ब्लड बैंक की सर्विसेज हर एक छोटे अस्पताल के लेवल पे नहीं हो सकती हैं। बुनियादी तौर पे हमें ब्लड सर्विसेज चाहिए। हमारा मकसद ये है, हमारा मकसद ये नहीं है कि एक बड़ा सा बिल्डिंग और उसमें बड़ी सारी मशीनें लगा के हम इकट्ठा करें। उससे एक लेवल नीचे का यूनिट होता है जिसको ब्लड स्टोरेज यूनिट कहते हैं, कि ब्लड बैंक से उसका कनेक्ट होता है, ब्लड जो कलेक्ट होता है उसको प्रोसेस किया जाता है कि सेफ़ है ट्रांसफ्यूजन के लिए कि नहीं, उसको ब्लड स्टोरेज यूनिट पे हम प्रोवाइड करते हैं। और ब्लड स्टोरेज यूनिट भी जो है वो हमारी ड्रग अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड होता है। कोशिश ये होनी चाहिए कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ब्लड की अवेलेबिलिटी हो। देखिए, उस बिल्डिंग का जायज़ा हमने पहले भी लिया था, इंजीनियर से बात भी करी है और वो उसको बेहतर करने के लिए एक DPR हमें दे रहे हैं। इस साल के प्लान में हमने उसके लिए पैसा भी रखा है और हमारी कोशिश है कि इस वर्किंग सीज़न में इस बिल्डिंग को हम स्टेट ऑफ द आर्ट बेहतर शेप दें ताकि इसको बेहतर तरीके से लोग एक्सेस भी कर पाए, इस्तेमाल भी कर पाए। ठीक है, इस चीज़ को मैं देख लेंगे। जनौषधि तो चल रहा है बट इसको देखेंगे।